नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के पास में जो भी मेरी कहानी या शीर्षक सुनने को मिल रहे हैं वो काफी प्रेरणादायक होंगे। यदि आप लोगों को ये अच्छे लगे तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कि खुद पर और ईश्वर पर कभी विश्वास टूटने ना दे। मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है, भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता है, या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और दूसरा हमारा ईश्वर से विश्वास टूट जाता है। दोस्तों, हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। हमें दुख और मुसीबतों के समय अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। अपने भगवान, प्रकृति या भाग्य पर संयम के साथ निरंतर कर्म करना चाहिए। ऐसा ही इस कहानी में सुनाया जा रहा है। दोस्तों, एक बार एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह अकेले नाव में समुद्र की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़े ही आगे पहुंचा था कि अचानक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। साथियों, जब तूफान शांत हुआ तो वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के जल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। उसे लगा कि जिस ईश्वर ने उसे मौत से बचाया है वो ही आगे का रास्ता दिखाएगा। अब उसे भूख भी लगने लगी। उसने टापू पर उगे झाड़, फल, पत्ते खाकर अपनी भूख शांत की और इसी तरह दिन बिताने लगा। मगर ये कब तक हो सकता था? अब उसे लगने लगा कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर उसका ईश्वर पर भरोसा कायम था। अब उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी कि पता नहीं इसी तरह इस टापू पर कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे। क्यों ना यहां एक झोपड़ी बना ली जाए, कम से कम एक आशियाना तो हो जाएगा। उसने पूरे दिन में लकड़ी और कुछ पत्ते आदि ढूंढ ढांड कर इकट्ठे किए और उसने एक झोपड़ी बनाकर तैयार की। उसने अपने मन में सोचा कि कम से कम आज रात को आराम तो कर सकूंगा, परंतु आदमी सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। थोड़े समय बाद अचानक मौसम बिगड़ गया और बहुत तेज बिजली कड़की और वो बिजली सीधी उसकी झोपड़ी पर जाकर गिरी। देखते देखते सारी झोपड़ी जलकर खाक हो गई।
उसे बहुत दुख हुआ। उसने आसमान की ओर को देखकर कहा कि हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मुझ पर अपने रहम की नजर क्यों नहीं की? मैंने हमेशा तुम पर विश्वास बनाए रखा। इस तरह भगवान को बोलते बोलते वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। लेकिन जैसे ही वो रोता रोता अपनी आंखों से हाथों को हटाया तो उसने देखा कि अचानक एक नाव टापू के पास आकर रुकी। नाव में से दो आदमी उतरकर उसके पास आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में हमने जलती हुई आग को देखा तो लगा कि इस टापू पर कोई मुसीबत में है। यदि तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, तुमने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई। यकीनन तू हमेशा अपने बंदों का ख्याल रखता है। दोस्तों, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान सदैव हमारे साथ होते हैं। और हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन वो कभी हमसे नहीं रूठते। वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपना विश्वास खो देते हैं, यानी हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। दोस्तों, कहानी का सार है कि हमें बाद में पता लगता है कि जो ईश्वर ने किया वो ठीक ही किया है। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार काम करिए। क्या पता किस्मत कब आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखिए। ईश्वर अपनी इच्छा से जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। आप ये ना सोचें कि जो कर रहे हैं वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। वो हमारे हित में ही होगा जो भी करेंगे। इसलिए आप उन पर विश्वास बनाए रखें। इसी आशा के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।